हाँ, यहाँ पे रियल में कुछ होता नहीं। आप जैसे कोचिंग के आते हैं केसेस भी ना जी, ऐसा लगता है कि मेरे सर के ऊपर कोई भारी सा कुछ है, या कोई बार ऐसा लगता है हाँ, ये मेरे चेस्ट पे है कुछ ऐसा, हाँ मेरे पाँव में जंजीरें बांधी हुई हैं, तो वो सारा एक्चुअली पैराइटल लॉब से प्रोसेस हो रहा होता है, राइट? जी हाँ, वो भी हमारे बदफी सोच के बदौलत हो रहा होता है। वो तो ऐसे ही। तो मैम ये तो बहुत ही कमाल बात है। आई मीन आई एम इम्प्रेस्ड आपको देख के भी, और आपकी जो है माशाल्लाह ये कमाल बातें सुन के भी, बिकॉज आप माशाल्लाह से भी काफ़ी यंग हैं जी, और आप काफ़ी यंग भी हैं, और माशाल्लाह इतनी क्लैरिटी है आपके अंदर जो कि मैंने लिटरली आई एम स्पीकिंग। और मैं क्या बल्कि रिसर्चेज आज ये बताती हैं कि इतने डिग्री होल्डर्स भी या जिन पोजीशंस पे जाके लोगों के पास जो स्किल्स नहीं आती, मैं माशाल्लाह आप जीती जागती मिसाल और रोल मॉडल हैं। जब मुझे फील होता है कि रेशा हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, या इवन हमारे घर में है ही ऐसे के, बल्कि ये क्योंकि कुरान पाक हदीस पाक से प्रूव्ड है, एंड देन आज तो साइंस ही प्रूव करी है। मेरे साथ भी बचपन से ऐसे होता है कि कुछ भी हो ना, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कोई बॉडी में थोड़ी सी ऊंच नीच फील हो रही है तो मुझे पता है मैंने शहद ले लेना है, डिफरेंट फॉर्म में। चोट लगी है वहाँ शहद लगा लिया, अंदर फील हो रहा है तो शहद खा लिया। अब गर्मियों के मौसम में शायद डायरेक्ट नहीं लेना, वो वार्म होता है, उसको पानी में मिक्स करके लेना। तो दादाबू जैसे कि ब्रेड पे शहद लगा के खाते, डिफरेंट चीज़ है, माशाल्लाह हमेशा हील करता है। बिल्कुल। आपको व्यूअर इन्फॉर्मेशन याद हो रही थी? या डेफिनेटली, वो आपके ऑक्सीडेंटल कलाम के जरिए। बिल्कुल। हाँ, तो हमारे महसूस हो रहा है, सपोज अगर जिस तरह अभी आपको बताऊँ कि अगर मेरे पाँव में दर्द हो रहा है और अभी मैं आपको देखते हुए बात कर रही हूँ, तो मुझे अब देखने की आवाज़ ज़रूरत ही है अपने इसके ज़रिए कि मेरे पाँव पे दर्द हो रहा है, मुझे वो महसूस हो रहा है। तो महसूस होने के ज़रिए ये यानी स्पेशल अवेयरनेस भी यहाँ से है, पैराइटल लॉब से। जी हाँ, सपोज यार टच करते हैं, वो सारी टच, टेम्परेचर्स, जो भी सारी हमारी फीलिंग होती है ना, ये फीलिंग्स जो होती है वो हमारे पैराइटल लॉब के ज़रिए प्रोसेस होती है और स्टोर होती है। अच्छा, यानी स्टोर भी यहीं पे है? जी हाँ। वाह, ओके। तो इसका क्या नाम है? पैराइटल लॉब। पैराइटल लॉब ये यहाँ होती है, राइट? जी हाँ। ओके, वाह, यस। तो पहला ऑक्सीपिटल, वो विजुअल से रिलेटेड है। यस। दूसरा टेम्पोरल, ऑडिटरी, और ये पैराइटल काइनेस्थेटिक। वेरी गुड, यस। यानी पहला विजुअल देखने से, दूसरा ऑडिटरी आवाज़ों से, तीसरा काइनेस्थेटिक महसूसात से, ऐसा महसूसात से, और तीसरा काइनेस्थेटिक महसूसात से। वाह। सब टाइम महसूस भी हो रहा होता है कि मेरे ऊपर कोई चीज़ चढ़ गई है, या कोई चिप लग गया मेरे ऊपर। हाँ, वैसे महसूस हो रहा था, वो हमारे पैराइटल लॉब के जरिए। हाँ, यहाँ पे रियल में कुछ होता नहीं। आप जैसे कोचिंग के आते हैं केसेस भी ना जी, ऐसा लगता है कि मेरे सर के ऊपर कोई भारी सा कुछ है, या कोई बार ऐसा रखा हुआ है, हाँ ये मेरे चेस्ट पे है कुछ ऐसा, हाँ मेरे पाँव में जंजीरें बांधी हुई हैं, तो वो सारा एक्चुअली पैराइटल लॉब से प्रोसेस हो रहा होता है, राइट? जी हाँ, वो भी हमारे बदफी सोच के बदौलत हो रहा होता है। वो तो ऐसे ही। यस। और ये हो गए मेरे अभी 3 बता दिए, और अब चौथे में चलते हैं, जो कि हमारे ये बिल्कुल सामने होता है, ये माथा। या अच्छा, ये आधा ऊपर और ये बाकी इधर ऐसे माथा। सही। ये आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। ये होता है, ये जो हिस्सा होता है, ये जो होता है, ये हमारी डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, यानी जो भी हमने अगर कोई फैसले ले रहा है उसके मुतालिक ये हमारी कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, और प्लान बनाना है उसके मुतालिक प्रोसेस करता है। और तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या कहते हैं, जिस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करती है तो उसको प्रोसेस करता है कि मैंने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या फिर ये डिसीजन सही होगा कि नहीं, डिसीजन ये काम करेगा या नहीं। यानी कि डिसीजन मेकिंग सारी हमारी इस लॉब से होती है। इसको क्या कहा जाता है? इसको फ्रंटल लॉब। फ्रंटल लॉब, ओके। हमारे फ्रंट पे भी होता है और इसे कहा भी फ्रंटल लॉब जाता है। फ्रंटल लॉब, तो ये कहाँ पे होता है? ये हमारे ये यहाँ पूरे ऐसे होता है। अच्छा, ये यानी ब्रेन का ये वाला हिस्सा, इसको फ्रंटल लॉब कहा जाता है? जी हाँ। अच्छा, तो यानी कि मैं मेरी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, या जो भी मैंने प्लानिंग करनी है वो यहाँ से कंट्रोल होती है। जी हाँ। और यहाँ से प्रोसेस होती है। तो जिस तरह अभी आपने क्या करना है, या फिर इसी तरह की जिस तरह आप मुझसे बात करी है, तो आपको पता है कि आपने आगे क्या बोला है, वो आपके फ्रंटल लॉब के जरिए हो रहा है। अच्छा। छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके छोटे तक, जो भी आप डिसीजन ले रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, वो जिस तरह कोई भी प्रॉब्लम आई होती है उसे सॉल्व करते हैं, वो हमारे फ्रंटल लॉब के जरिए होता है ये। ओह, फ्रंटल लॉब, ये जी। तो ये होता है चौथा पार्ट। अच्छा।
पहला हो गया ऑक्सीपिटल, हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है और प्रोसेस करता है। और दूसरा है ये टेम्पोरल, जी हाँ, जो कि हमारी ऑडिटरी यानी सुनने की आवाज़ों को जो भी है प्रोसेस करता है और स्टोर करता है। अच्छा। और तीसरा ये हमारा पैरिटल लॉब, जो कि हमारी फीलिंग्स, हमारे टेम्परेचर, टच जो भी हमारे होती है महसूसात को ये प्रोसेस करता है और ये स्टोर करता है। और ये फ्रंटल लॉब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग और भी क्या कहते हैं, जिस तरह बात कर दी है तो आगे इससे आगे मेरे क्या अब जवाब दे रहा है, सपोज कोई क्वेश्चन का आंसर करना इन सेकेंड्स, ये हमारे क्या कहते हैं फ्रंटल लॉब ये हमारा कंट्रोल करता है। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये वो 4 मेन चीज़ें और मेन लॉब्स हैं हमारी, जो कि एक्चुअली में हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है, राइट? जी हाँ। जिस तरह अगर एक बच्चे के जहन में सबकॉन्शियस में उसको अगर पॉजिटिव दिया जाएगा और वो उसका क्या कहते हैं तुम हर सपोज दिया जाएगा कि तुम डिसीजन बहुत अच्छे लेते हो या फिर प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वो बड़ा होके भी वैसे ही प्रॉब्लम अपनी सोचेगा, फ्रंटल लॉब के ज़रिए ही सोचेगा कि मैंने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर दी है। या फिर इस क्या कहते हैं ये जो हमारी चल रहा है इस टाइम सिचुएशन चल रही है, इसके ऊपर मैंने क्या डिसीजन लेना है, वो सब कुछ क्या कहते हैं अपने बचपन से लेके हमारे बड़े तक होने तक भी, हम जब भी बड़े भी हो जाते हैं तब भी ये हमारा फ्रंटल लॉब, हर इंसान का फ्रंटल लॉब ही ये उसे प्रोसेस करता है और उसे स्टोर करता है। अच्छा, वाह। यानी कि वो ख्वाहिश बच्चा हो, जी हाँ, या 6 साल का बच्चा हो या 60 साल का इंसान हो, जी हाँ, दोनों की प्रोसेसिंग और स्टोरिंग यहीं पे हो रही है। जी। वाह, ये तो बहुत फिर कमाल है। ये हर एक का कहते हैं सिस्टम बिल्कुल सेम है। अच्छा। हर इंसान का ब्रेन सेम है, हर इंसान की विजुअल एक ही जगह पे सेव होती है, ऑडिटरी एक जगह पे सेव होती है, अंडरस्टैंडिंग एक जगह पे होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्या डिसीजन मेकिंग एक जगह पे ही होती है। वाह, यानी कि ये तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाजमी मतलब पेरेंट्स को पता होना चाहिए अपने बच्चों के हवाले से। और ये डेफिनेटली बहुत से लोग जो कहते हैं कि हमें कुछ ऐसे महसूस होता है, कुछ ऐसे फील होता है, कुछ ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, कुछ ऐसी विजुअल इंफॉर्मेशन आती है या बहुत सी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो दैट मीन्स के वो इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन वहाँ से प्रोसेस और स्टोर कर रहा है, राइट मैम? जी हाँ, बिल्कुल। तो आज की वीडियो तो मेरे लिए तो बहुत ही इंस्पिरेशनल और एजुकेशनल बहुत ज़्यादा है। और लिटरली अगर आप अपने बच्चों को समझना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छी वीडियो है। एंड इवन अगर आप एक एडल्ट को समझना चाहते हैं बायोलॉजी और फिजियोलॉजी को, तो ये बहुत एजुकेशनल वीडियो है। और मैम आपको ये सब कुछ कहाँ से आ गया? मैंने तो इतने बड़े लोग इन द सेंस ऑफ के एजेस में भी बड़े देखे हैं। मैंने तो डिग्री होल्डर्स भी ऐसे देखे हैं जिनके पास इतनी क्लियर कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं होती और एजुकेशनल। अल्लाह ताला का करम ही है और ये अल्लाह ताला ने मेरे पेरेंट्स के ज़रिए ये मुझ तक क्या कहते हैं एक्सपीरियंस, ये जो भी है विजडम ये मेरे तक पहुंचाई। तो मैम ये तो बहुत ही कमाल बात है। आई एम इम्प्रेस्ड आपको देख के भी और आपकी जो है माशाल्लाह ये कमाल बातें सुन के भी, बिकॉज आप माशाल्लाह से भी काफ़ी यंग हैं जी, और आप काफ़ी यंग भी हैं और माशाल्लाह इतनी क्लैरिटी है आपके अंदर जो कि मैंने लिटरली आई एम स्पीकिंग। और मैं क्या बल्कि रिसर्चेज आज ये बताती हैं कि इतने डिग्री होल्डर्स भी या जिन पोजीशंस पे जाके लोगों के पास जो स्किल्स नहीं आती, मैं माशाल्लाह आप जीती जागती मिसाल और रोल मॉडल हैं। जज़ाकल्लाह। और हमें अपनी कीमती वक्त में से टाइम देने के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऐसे इंशाल्लाह ताला हमारी दिल से ही ख्वाहिश है कि हम इंशाल्लाह ताला, और भी बहुत से हमें पेरेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमारी बहुत ख्वाहिश है कि आगे भी हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ मज़ीद एजुकेशनल और विजडम भरी जो है वीडियोस बनाएं और लोगों के साथ सोल्यूशन शेयर करें। और इंशाल्लाह ताला मैं लोगों को बताना भी चाहती हूँ कि हमारे बहुत से ट्रेनिंग सेक्शंस कंडक्ट होने जा रहे हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। उसके अंदर जो है मिस हमदा भी इंशाल्लाह ताला, हम पूरी कोशिश होगी कि हमारे साथ हो और बहुत कमाल होने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और बाकी जो है मैं तो ज़रूर चाहूँगी कि मिस हमदा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी हमारे साथ आए और हमारे साथ नेक्स्ट अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस और इतनी विजडम भरी बातें शेयर करें। तो आज मुझे बायोलॉजी, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी की बहुत कमाल अंडरस्टैंडिंग मिली और एक ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होती है, बच्चों को कौन सी चीज़ कहाँ पे फील होती है, क्यों फील होती है, पेरेंट्स की भी बहुत सी चीज़ें के यानी कि उनको आंसर्स मिले और एज एन एडल्ट भी लोगों के साथ क्या हो रहा है ये भी बहुत अच्छी तरह समझ आया। जज़ाकल्लाह मिस हमदा अपनी कीमती वक्त में से टाइम देने के लिए। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।